शफील अंबिया वल मुरसलीन व शफील मुज़निबीन अनीसुल फ़क़रा वल मसाकीन सय्यदना व हबीबना व शफीअ ज़ुनूबिना व तबीब क़ुलूबिना मौलाना नबी वक़ास मुहम्मद सुम्मा सलातु वस्सलामु अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मअसूमीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल कुरान मअ अली सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले हज़रत एक बार से हमदिन सूरह इखलास पढ़कर मरहुमा ज़ैनब बिनते शाबान अली, मरहुम शाबान अली इब्ने गुलाम हुसैन, मरहुमा ज़रीन बाई बिनते प्यार अली के रूह को इसाल फरमा। एक सलवात पढ़ लीजिए। पैगंबर अकरम ने फरमाया कि कुरान अली के साथ कुरान कुरान में अली कुरान के साथ कुरान अली के साथ। तो जाहिर सी बात है आज ये किबला है, बहुत दकीक आलिम दीन मौलाना रिजवान साहब किबला है ना, सलवात पढ़िए तो 4 मिनट बिस्मिल्लाह से उससे गुफ्तगू करेंगे। एक और सलवात पढ़िए अच्छी मोहम्मद। तो कुरान अली के साथ, ये कुरान के साथ। और देखें जिस तरीके से बात चीजें जो हुक्म होता है न साथ का होता है, साथ जैसे अब इंसान कुरान में है ना अल्लाह माकुम, अल्लाह साथ है। एक तो हम आप भी साथ है ना, हम पढ़ रहे हैं आप सामने हैं, साथी है ना, या दोस्त है साथ में जो है चल रहे हैं एक साथ जो है, इस तरीके से है। यहाँ जो है अल्लाह माकुम यहाँ है, यानी जो है वहाँ उस तरीके से मुराद नहीं, या जैसे जो है मसलन कुरान जेब में रख लेते हैं, कुरान साथ है ना, साथ है, कुरान साथ में रख लिया जेब में, या इस तरीके से। तो यहाँ पे जो मुराद है यानी ये जो है हमारी जिंदगी तमाम उमूर जो है अल्लाह के हाथ में है। तमाम उमूर तमाम जो है हमारी जिंदगी के जो भी हालात है वो सब जो है अल्लाह के हाथ में है। और जाहिर सी बात है कि जो फरमाया खुद पैगंबर अकरम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, कुरान अली के साथ है। अब जाहिर सी बात है कि अगर कुरान को समझना है उसकी तफसीर तो दरे अहले बैत से हासिल करेगा तो फिर नूर अला नूर। देखिए कुरान में जो असर है तासीर है बस ये है कि जबान में सदाकत चाहिए। कुरान में जो है असर वही है, अहले बैत की वजह से है ना कुरान बाकी है, और कुरान की वजह से अहले बैत। कुरान में जो है तासीर वही है, असर वही है, अलबत्ता इंसान की जबान में असर होना चाहिए ना। अब तिलावत कुरान मजीद कर रहा है, देखिए बात जो है मसलन देखते हैं ना, अगर नया मकान लिया तो कुरान मजीद ले जाकर घर पे रखते हैं, क्यों? इसलिए ये बरकत के लिए, ठीक है ना, रखना चाहिए ना। बात कुछ मुकद्दस होते हैं, कहते पढ़ते ही नहीं तो रखते ही क्यों नहीं, है ना, ये सब कुछ मुकद्दस है नहीं, ठीक है रखना चाहिए ना। लेकिन मसला ये क्यों रखते हैं? बरकत के लिए। लेकिन जो है साथ में अगर पढ़े तो कितनी बरकत होगी। और ये सलवात मोहम्मद वाले मोहम्मद है ना, रखने में जब ये बरकत है तो फिर पढ़ने में कितनी बरकत होगी, है ना। साथ में अगर पढ़ रहा है
देखिए ये भी ना सोचे है ना कि अब जो है मसलन कुरान पढ़ रहे हैं, अब तर्जुमा वगैरह मालूम नहीं है ना, क्या कह रहे हैं, अरबी है ना, जबान अरबी है ना, अरबी है, वो अलग मसला, बहुत ज्यादा कुछ अरबी समझते हैं, और ये सलवान मोहम्मद वाले मोहम्मद पे है ना, अरबी है ना, अरबी जो है जाहिर सी बात है समझना जो है हर एक तो इंसान जो है वो नहीं समझ पाएगा ना क्या लिखा है। इसके मानी ये नहीं कि समझ नहीं पा रहे हैं, अरबी में है लिहाजा तिलावत ना करें। नहीं, देखिए जितना जो है ना तिलावत करता रहेगा बेहतर है, तर्जुमे के साथ पढ़ रहा है, समझ के पढ़ रहा है ना, कौन जो है गजब की आयत है, कौन जो है रहमत की आयत है, तो फिर वो असर जो है वो और होगा ना। अगर समझ के पढ़ रहा है तो असर और होगा ना, अगर जो है नहीं ऐसे पढ़ रहा है तो बहरहाल सवाब मिलेगा, है ना। बहुत से देखा होगा ना, बच्चे स्कूल जाते हैं या काम पे जाते हैं तो साथ में जो है कई काम करते हैं, है ना, मोबाइल भी देखते रहते हैं या कपड़ा भी प्रेस कर रहे हैं, नाश्ता भी कर रहे हैं ना, पाव अंडा भी खा रहे हैं और मोबाइल भी देख रहे हैं, पेट तो भर गया लेकिन जो है लज्जत नहीं, जायका का एहसास नहीं हुआ, पेट तो भर गया है ना, इधर मतवज्जा प्रेस कर रहे कपड़ा है ना, इधर मोबाइल देख रहे, मुंह में लुकमा भी रख रहे, तो बहरहाल पेट भर जाएगा लेकिन लज्जत मालूम नहीं होगा। इसी तरीके से अगर तवज्जुही के साथ कुरान पढ़ेगा तो सवाब तो मिल जाएगा, लेकिन वो जो है जायका हासिल नहीं कर पाएगा। देखिए हर शख्स जो है चाहता है ना, अब ये मजलिस पढ़ रहे हैं ना, अरे मजलिस ना, अब मजलिस पढ़ रहे हैं, अब अगर कोई सोने लगे तो क्या होगा, हम कोशिश करेंगे जगाए, है ना, जगाए, है ना, जगा हुआ मजमा हो यानी सुने। तो अगर एक जाकिर या शायर जो है सोए हुए मजमे को नहीं सुनाना चाहता, अगर सो रहा है तो फिर जो है तकरीर के जायके से दूसरे की तकरीर समझ लीजिए, जहन में रख लीजिए, हम ऐसे बोल दे रहे हैं, फिर उसके जायका जो है उसे नहीं मिलेगा, लज्जत यानी जो है उस तरीके से उसके अंदर जो है कशिश पैदा नहीं होगी। क्यों क्यों इसलिए कि मजमा सोया हुआ है। इसी तरीके से कुरान के भी आदाब है, आदाब है ना, जगा हुआ जहन हो, मुतवज्जे रहे, है ना। देखिए ऐसे भी अगर सुनेगा भी तिलावत कुरान मजीद तब भी सवाब मिलेगा, और देख कर पढ़ेगा तो फिर उसका असर कुछ और होगा। अगर सुन रहा है तो जहन इधर उधर है, लेकिन देख कर जो पढ़ रहा है तो फिर वो जो है मुतवज्जे रहेगा। तो बात ये कर रहे थे कि देखें तिलावत कर रहा है, मालूम ये हुआ कि अरबी राह नहीं है, नहीं समझ रहा, लेकिन उसका सवाब, उसका असर क्या होगा। बच्चों के लिए एक मिसाल दे दी, है ना, एक सलवात पढ़ दीजिए तो मिसाल दे ये एक शख्स था बूढ़ा, वो जो है तिलावत कुरान मजीद बराबर करता था। तो उसके पोते ने या नवासे ने कहा, है ना, अपने नाना से या दादा से कहा कि आप इतना तिलावत कुरान मजीद करते हैं, कुरान पढ़ते हैं, अरबी के वाकियत तो है नहीं, अरबी मतलब क्या है, परवरदिगार क्या कहना चाहता है, अरबी में फिर जो है तिलावत कर रहे हैं, तिलावत कर रहे हैं लेकिन समझ नहीं पा रहे हैं। इतना तिलावत करने से क्या फायदा कि समझ नहीं पा रहे हैं। बच्चा था, उसने कहा, तो दादा ने बुलाया अपने पोते, कहा कि एक लेकर आओ डोलची या बास्केट वगैरह जो भी सुराख वगैरह है, कहा लेकर आओ। बच्चा लेकर आया। अब जो है दादा ने क्या किया, उसमें गर्द व गुबार, है ना, इस तरीके की चीज जो है, लकड़ी सकड़ी इस तरह गर्द व गुबार जो है, धूल वगैरह सब रख दिया उसमें थोड़ा सा, कहा जा इसमें जो है सुराख है, कहाँ से पानी आएगा, आ जाओ लेकर आओ। हाँ ठीक है आप कह रहे, गया पानी भरा तो कहाँ पानी उसमें भरेगा, थोड़ा बहुत जो रह गया गर्द गुबार वगैरह है ना, इस तरीके से लकड़ी वगैरह थोड़ा रह गई, थोड़ा बहुत कुछ पानी रुका रह गया, लेकर आया। कहा कि भर के लाओ, कहा सुराख है इसमें, कहाँ पानी भरेगा, कहा लेकर आओ, कहा ठीक है आप कह रहे हैं। तो फिर जा रहे, फिर गया, पानी भरा, फिर जो है थोड़ा बहुत नीचे पानी लगाया गया। कहा कि हमने कहा था कि भर के लाओ, ये बहुत थोड़ा है, मामूली है, तो आओ पानी भर के लाओ। कहा ठीक है आप कह रहे हैं, ऐसी बात है, सुराख है, पानी कहाँ भरेगा इसमें। फिर गया, फिर जब पानी भरने लगा, इस तरीके से लाया, यहां तक कि मालूम ये हुआ
कि थोड़ा भी पानी नहीं रह गया। तब जो है उसने सवाल किया, कहा ये बताओ अब क्या हुआ? कुछ नहीं, आपने पानी कहा भरने के लिए, गर्द गुबार था, हमने पानी भरा, भरा नहीं। देखो जो बार बार तुम पानी भर कर ला रहे थे ना, तो जो गर्द गुबार था सब साफ हो गया। इसी तरीके से तिलावत कुरान मजीद करोगे ना, जो गुनाह है तुम्हारे दिल में, और ये सलवात मोहम्मद वाले मोहम्मद, जो गुनाह जो है ना सब जो है खत्म हो जाएगा, है ना। परवरदिगार जो है गुनाहों को माफ कर देगा। तो तिलावते कुरान मजीद कर रहा है, इतना सवाब है। आप देखें कि जनाब जिब्रील लेकर आए ना आयत पैगंबर अकरम पे, लेकिन परवरदिगार ने मा सबक अंबिया पे नाजिल किया था ना, या नारुकुनी बर्दन वो सलाम अला इब्राहिम के जो आयत है, पहले किस पे कब हुक्म हुआ? अरे जब नमरूद ने लकड़ियां जमा कराई थी 6 महीने, और जनाब इब्राहिम को मिजीनी की तरह रख के जो भेजा ताकि आग में जाए और जल जाए। अब अल्लाह का हुक्म हुआ, अब आग जो है ठंडी हो गई ना, ठंडी हो गई। इतना भी ठंडा नहीं कि मसलन दांत का कराने लगे, इतना भी गर्म भी ना रहे कि जल जाए, हुक्म हुआ है ना। लेकिन अब आप देखें कि मिलता है कि आयतुल्लाह इराकी जो उम्मे थे, उनके सिलसिले से मिलता है कि ये इनके वतन इराक में जो है वो फसल वगैरह जो है गंदम वगैरह जब कटा था, गंदम वगैरह गेहूं, खरियान जो है खैरमन खरियान जो है गेहूं जो जमा कर देते हैं काट के, जमा हुआ, ये घर पे मौजूद थे, आग लग गई, खरियान में आग लग गई। और इनका भी गंदम था, फसल था। लोग दौड़ते हुए आए और आने के बाद क्या, वो जो खैरमन है उसमें आग लग गई। अब ये जो है कुरान मजीद लेकर चले और उसी आयत की तिलावत की, या नारुकुनी, इसी आयत की तिलावत की। मालूम ये हुआ कि सबके खैरमन तो जल गए लेकिन इनका महफूज रहा। ये आप यानी कुरान मजीद में जो है आज भी वही असर है। तो अगर आप गौर करें, वो अलग मसला है कि इंसान तवज्जो नहीं देता है, लेकिन जो है कि सिर्फ यही आयत पे अगर गौर कर ले, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जब भी कोई काम का इब्तिदा करे तो अगर जो है ये कह रहा है, रवायत में जो है ये मिलता है कि मौलाए कायनात हजरत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के जब दौर में बादशाह रूम, इसके सर में जो है, घबरा नहीं ना रहे, पढ़े ना, सलवात पढ़िए, बादशाह रूम इस सर में दर्द होता था, ऐसा दर्द होता था कि वो जो है सर दीवार से टकराने लगता था, शदीद दर्द, परेशान हो जाता था। तो बादशाह रूम ने अपने एक खादिम से, आसिफ से कहा कि जाओ मौला अली के पास भेजा, बादशाह रूम जाओ उनसे कहो कि कुछ है ना अमल बता दे, कुछ दे दे जिसकी वजह से सर का दर्द खत्म हो जाए। तो जब आसिफ आया तो मौला ने उसे एक टोपी दे दी, कहा कि जाके बादशाह रूम से कहो इसे सर पे रखेगा तो उसका दर्द खत्म हो जाएगा। गया, मौला अली ने दे दिया। अब जाकर जैसे ही उसने टोपी सर पे रखा तो सर का दर्द जो है खत्म हो गया। अब उसने ये सोचा कि देखें इस टोपी में है क्या। अब जब फाड़ कर देखा तो क्या देखता है कि यही आयत है, बिस्मिल्लाह की आयत है। अब मिलता ये है कि फिर ये जो है मुसलमान हो गया, लेकिन खादिम वगैरह और सब जो थे लश्कर वगैरह, इसकी वजह से इसने जाहिर नहीं किया। यानी अब आप देखें कि असर जो है वही है, या बुशर हाफी के सिलसिले से मिलता है। रवायत में 7वें इमाम से भी है और बाद रवायत में 6ठे इमाम से भी मिलता है। इसे जो तौफीक मिल गई है, तौबा की जो तौफीक मिल गई, देखिए अगर इंसान जो है इस मंजिल पे हो उसे तौफीक मिल जाता है, वरना जो है गुनाह करता है तो दिल स्याह हो जाता है, नुक्ता काला नुक्ता पड़ जाता है और फिर जो है वो फैलता जाता है।
फिर उसे तौफीक नहीं मिलती है, वो परवरदिगार की बारगाह में तौबा और इस्तिग़फ़ार करे। बुश्र हाफी जिसे ये तौफीक मिल गई, अब वो रवायत में ये मिलता है, जाहिर सी बात है बहुत से लोग गुजरे होंगे, लेकिन बुश्र हाफी जो है ये गुजर रहा था, क्या देखा, ये टुकड़े पे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा हुआ। बुश्र हाफी ने उठाया, उठाने के बाद चूमा, धुला, खुशबू लगाया, खुशबू वगैरह लगाकर एक जोश में दीवार में कहीं खोज दिया, रख दिया। बहुत से लोग गुजरे होंगे। अब जो है जब रात में बुश्र हाफी सोए तो ख्वाब देखा कि परवरदिगार जो है तुम्हें तौबा का तौफीक देता है और तुम्हारे गुनाहों को परवरदिगार ने माफ कर दिया। अब उसके बाद जो है तौबा किया तो मालूम ये हुआ कि अगर जो है बिस्मिल्लाह का एहतराम कर रहा है, मसलन रुक्का पे लिखा हुआ है, मजलिस का रुक्का है या शादी का कार्ड है या अखबार है या इस तरीके से है, तो इंसान जो है एहतराम कर रहा है तो परवरदिगार जो है उसे तौबा का तौफीक दे देता है। पढ़ दीजिए एक सलवात। ये बरकत है। अच्छा एक और सुन लीजिए, तारीखुल वाकया ये भी है, जब एक शख्स मौलाए कायनात की खिदमत में हाजिर हुआ और हाजिर होने के बाद उसने कहा कि मौला हम गरीब हैं, परेशान हाल है। इमाम ने कहा कि वो पत्थर उठाओ, पत्थर का एक टुकड़ा था, उठा कर दिया। इमाम ने हाथ में लिया और जैसे बिस्मिल्लाह पढ़ा, पत्थर जो है सोने में तब्दील हो गए। कहा ले जाओ। अब ये खुश हो गया, खुश तो हुआ ही था, सोना मिला था, लेकिन एक बात क्या और खुश हो गया, अब हमें तरकीब मालूम हो गया, अब हुनर मिल गया, अब जो है जरूरत नहीं, अब तो सब हम पत्थर को जितना चाहेंगे सोना बना लेंगे। और गया लेकर गया, जाहिर सी बात है उसे हुनर देख लिया, गया जल्दी जल्दी बाजार में ले गया, बेचा है ना, दिरहम और दिनार लाया और लाने के बाद है ना सब खर्चा वर्चा किया, खाया पिया। अब उसके बाद जो है पत्थर उठाया, उठाने के बाद बिस्मिल्लाह करके फूंक रहा है बार बार, लेकिन जो है कोई असर नहीं हुआ, बार बार फूंक रहा है। अब जब कोई असर नहीं हुआ तब मौलाए कायनात के पास आया, कहा मौला हमने देखा था आपने बिस्मिल्लाह पढ़ा और पत्थर जो है सोना हो गया, हम तो बार बार पढ़ रहे हैं लेकिन पत्थर पे कोई असर ही नहीं कर रहा है। इमाम ने कहा कुरान में वही असर है, जबान में सदाकत चाहिए। अगर जबान में सदाकत है तो फिर जो है ये नमाज भी तुम्हारी कबूल है, रोजा भी जो है कबूल है, दुआ करोगे तो दुआ भी जल्दी कबूल हो जाएगी। और जबान में सदाकत नहीं है तो फिर असर नहीं कर। पहले सलवात मोहम्मद वाले तो यकीन के साथ है ना, यकीन के साथ जो है ना, यकीन के साथ अगर इंसान पढ़ दे, इसको फिर मजबूत कर दिया जाए। वक्त में खत्म करें, घबराइएगा नहीं यार, एक सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो तारीख वाकया यकीन के साथ है, यकीन के साथ पढ़ दे, तारीख से ये मिलता है कि एक शख्स जो है सहरा में जंगल में गया और जैसे सहरा जंगल में पहुंचा तो क्या देखता है कि सामने से शेर आ रहा है। अब जब देखा कि सामने से शेर, जाहिर सी बात समझ गया मौत सामने है, मौत सामने है, घबरा गया, परेशान हो गया, आपको मरना है। लेकिन जो है यकीन के साथ है उसने जो है बिस्मिल्लाह पढ़ा, बेहोश हो गया, गिर गया। बिस्मिल्लाह पढ़ने के बाद बेहोश हो गया, गिर गया, पड़ा रहा, बेहोश जो है पड़ा था। कुछ देर के बाद जब होश आया तो क्या देखता है कि कोई असर नहीं है, शेर ने न चीरा न फाड़ा, कुछ नहीं है ना, चला गया है। यानी आप देखें, यानी इस यकीन के साथ जो है इसने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा था। मालूम ये हुआ कि उस जानवर ने अजियत नहीं पहुंचाया। तो यकीन के साथ जो है अगर पढ़ दे तो दुश्मन भी कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। पढ़िए सलवात मोहम्मद वाले मोहम्मद।
यकीन और इत्मीनान हो। और तारीख में ये मिलता है, पैगंबर अकरम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया, तिलावत कुरान के सिलसिले से फरमाया कि अगर तिलावत कसरत के साथ कर रहा है तो उसका अमाल जो है वो वजनी हो जाएगा, तो उसे क़यामत जो है अमाल वजनी हो जाएगा। और सबसे बड़ा दुश्मन जो है यानी शैतान, उसके शर से महफूज रहेगा, है ना। तिलावत कुरान मजीद कर रहा है, पैगंबर अकरम ने फरमाया कि 2 वक्तों में यानी सुबह और शाम के वक्त जो है जरूर तिलावत कुरान मजीद करना। तो तारीखी वाक़या एक सुनाए आपको कि पैगंबर अकरम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजर रहे थे, मदीने से बाहर निकले और एक शख्स था, बद्दू अरब था, उसने बस सुन रखा था अपने कि इन्होंने नबूवत का दावा किया है, लेकिन पैगंबर अकरम को मानता नहीं था, लेकिन ये जानता था इन्होंने नबूवत का दावा किया है। रसूल इस्लाम जा रहे थे और वो शख्स जो है कुएं से पानी खींच रहा, डोल से पानी खींच रहा था। रसूल इस्लाम पहुंचे, कहा कि अगर कहो तो हम खींच दें। उसने कहा ठीक है, 1 डोल खींचेंगे तो 3 खुरमा देंगे, 2 डोल खींचेंगे तो फिर 6। हाँ डरिए मत, बोलिए हाँ 6। इस तरीके से कहा कि आप खींच दीजिए। रसूल इस्लाम आगे बढ़े, आगे बढ़ने के बाद डोल कुएं में डाला और जैसे ही खींच रहे थे फिर रस्सी टूट गई, डोल जो है कुएं में गिर गया। अब ये जो है गजबनाक हो गया, रसूल इस्लाम को बुरा भला कहा, बुरा भला कहने लगा, है ना, रसूल इस्लाम की तौहीन की। डोल जो है ना पानी खींच रहे थे, रस्सी टूट गई है, जब बुरा भला कहा, तौहीन किया। रसूल इस्लाम ने हाथ बढ़ाया, अब मोजज़े के जरिए जो है डोल निकाल दिया। अब जब देखा, यानी इस हद तक नहीं मानता था, बस जानता था कि नबूवत का दावा किया। अब जब देखा कि मोजज़े के जरिए जो है डोल निकाल दिया, अब उसने ये कहा कि मसला हमने तौहीन की है, हमने खता की है, लिहाजा उसने जो है अपने हाथ को काट दिया, हाथ को काट दिया, खून निकला, बेहोश हो गया, बेहोश पड़ा था। अब चंद लोग उधर से गुजरे, होश होश में लाए उसे। जब होश में आया तब लोगों ने पूछा क्या हो गया, तुमने क्या कर लिया, किसने किया? ये जो है इसने पूरा वाकया बयान किया। तो कहा चलो, उसने कहा हम जो है पैगंबर की खिदमत में जाएंगे। लोग लेकर आए, घर के करीब पहुंचे, जनाब सलमान मौजूद थे, जिक्र किया। जनाब सलमान ने शहजादी से जिक्र किया, शहजादी ने रसूल इस्लाम से जिक्र किया। रसूल इस्लाम घर के बाहर आए, जब आए उसने ये कहा कि हम जो है आप पे ईमान लाते हैं, ईमान लाते हैं, कलमा पढ़ते हैं, आप पे ईमान लाते हैं। रसूल इस्लाम ने कहा ठीक है। अब आगे बढ़ा, जाने लगा तो फिर पलट कर उसने कहा कि देखिए आप पैगंबर हैं, हम जो है आप पे ईमान लेकर आए हैं, लिहाजा हम ये चाहते हैं कि ये कटा हुआ हाथ जो है जोड़ दी। तो पैगंबर अकरम ने वो हाथ को वहां पे रखा और रखने के बाद बिस्मिल्लाह की तिलावत की। अब जैसे किया तो फिर जो है हाथ सही सालिम हो गया, खून दौड़ने लगा, उंगलियां जो है हरकत करने लगी। पढ़िए सलवात मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। तो यानी गौर किया, मालूम ये हुआ कि ये जो है बिस्मिल्लाह की बरकत है ना, उसकी बरकत से। तो जाहिर सी बात है कि अगर इंसान गौर करे, है ना, इसमें जो है इसमें आज़म है। और खुद जो है फरमाया जो तमाम पूरे कुरान में है वो सूरह हम्द में है, जो सूरह हम्द में है वो बिस्मिल्लाह में है।
जो बिस्मिल्लाह में वो बाय बिस्मिल्लाह में, अना नुक्ततु तहतुल बा, अली ने कहा मैं वो नुक्ता हूँ जो बाय बिस्मिल्लाह में है। यानी समझ लीजिए पूरा कुरान जो है ये नुक्ते में जो है वो सिमटा हुआ है। तो जाहिर सी बात है कि अगर इंसान जो है ये चाहता है कि परेशानी जो है बरतरफ हो, उसे चाहिए कि तिलावत कुरान मजीद करे। इसीलिए हुक्म है मरहुईन को तिलावत जितना पढ़ सकता है, कुछ नहीं तो सूरह हम्द की तिलावत करे जितना हो सकता है, सूरह तौहीद की तिलावत करे जितना हो सकता हो। बहरहाल जो सूरह है ना याद हो, अगर पढ़ नहीं सकता तो है ना याद हो है ना, तो जो है सूरह की तिलावत करे। और जाहिर सी बात है कि यही जो है कुरान है मोमिन के लिए ये रहमत है और ये दुनिया है। तो जाहिर सी बात है कि दुनिया में जो मुश्किलात है, परेशानियां हैं, अहले बैत मासूमीन अलैहिस्सलाम ने बता दिया है, बयान कर दिया है। देखो दुनिया जो है मोमिन के लिए एक ऐसी गुजरगाह है, इस मंजिल से हर एक को गुजरना ही रहता है। जो मोमिन होता है उसके लिए जो है परेशानियां होती हैं, दुश्वारियां होती हैं, ऐसा नहीं। और ये भी जो है लुत्फ परवरदिगार होता है। जो इंसान किसी मुसीबत में मुब्तला हो, अगर किसी परेशानी मुसीबत में मुब्तला, जो भी परेशानी हो, बीमार हो या मसलन जो है थोड़ा सा झटका लग जाए, झटका मसलन जो है मालूम हुआ कि 5,000 जेब में था अभी ना, तो 500 कहीं चिपक गया, 4,500 निकला, थोड़ा सा अफसोस हो जाएगा ना, अरे 500 कम हो गया ना थोड़ा सा, चाहे जिस तरीके से भी हो, है ना। या मसलन जो है किसी की तरफ से तोहमत बोहतान है, इस तरीके से जैसा कि रवायत में था, बस इसी के बाद मसाइब पढ़ देते, किबला इजाजत है ना, बस इसी के बाद मसाइब सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद, है ना। मुसीबत वो रहती है कि एक घर में रसूल इस्लाम गए मदीने में घर, तो क्या देखा कि दीवार पे जो है मुर्गी, उसने जो है अंडा दिया, जमीन पे गिरा, फुटाई। रसूल इस्लाम ने देखा है कि बुलंदी से अंडा गिरा और वो खराब नहीं, फूटा नहीं। रसूल इस्लाम ने सवाल किया कि देखिए इतनी बुलंदी से गिरा, उसने कहा कोई परेशानी आती कभी अंडा फूटा ही नहीं, कोई जो है यहाँ जो है कोई परेशानी मुसीबत नहीं आती। जैसे ये कहा फौरन रसूल इस्लाम उठे और उसके घर से जाने लगे। उसने सवाल किया कि है अल्लाह के रसूल, है ना, आखिर क्या वजह है? हाँ, उस घर में हम नहीं रह सकते, नहीं रुक सकते कि जिस घर में लुत्फ से परवरदिगार न हो। अरे पढ़िए, यानी लुत्फ से परवरदिगार से जो है वो घर खाली है। क्या मुसीबत आ रही है तो इसका मतलब ये है कि उस घर में जो है लुत्फ से परवरदिगार है। ये नहीं कि दबी दबी जबान में परेशान हो जाए। खत्म करना यही चाह रहे थे, क्या करें, याद आ जा रहा है ना। माई का मिंबर छोड़ने का दिल नहीं करता जल्दी, लेकिन बस आखिरी बात है सुन लिया ना, इंसान दबे दबे जबान में जो है शिकवा जो है करने लगता है ना, कि हम जो है ये काम कर रहे हैं, हम नमाज पढ़ते हैं, हम नमाज को पढ़ते हैं, हम सदका देते हैं, हम जो है अशरा करते हैं, मजलिस करते हैं, सवाब चीज होता है ना। फिर परेशानी जो है हमारे लिए, हम ही परेशान है, हमारी जो है वो दुआ कबूल नहीं होती है ना। इंसान जो है दबे दबे जबान में शिकवा करने लगता है। पैगंबर अकरम के दौर में एक औरत थी, उसको बहुत परेशानी आई, तो आखिरकार जो इबादत तो बाद में सब तर्क कर दिया, छोड़ दिया। तो इतनी इबादत करते परेशानी हमारे साथ, आखिरकार क्या हुआ, पैगंबर अकरम उसके घर पे आए और आने के बाद सवाल किया, आप देखो ये तुम्हारे घर में जो दरख्त है इसमें परिंदे रहते हैं, कबूतर वगैरह, कहा अंडा वगैरह ये सब जो है इस्तेमाल कर लेती है, यानी बच्चे वगैरह और जो होते हैं इजाफा होता है जिब वगैरह करके खाती हो। कहा कि इसके बाद क्या हुआ, ये सब परिंदे जो थे बाकी छोड़कर चले गए कि है? कहा नहीं, अल्लाह के रसूल यहीं रहते हैं, परिंदे जो है यहीं रहते हैं, जिब करके खा जाते हैं, फिर भी यहीं रहते हैं। तब जो है पैगंबर अकरम ने फरमाया कि देखो इतनी मुश्किलात के बावजूद भी तो तुम्हारा घर छोड़ के नहीं जाते, और तुम जो है थोड़ा परेशान हो गई तो अल्लाह को छोड़ दिया।
अल्लाह की इबादत छोड़ दी है ना। अल्लाह को जो है तुम्हारी इबादत की जरूरत नहीं है ना, तुमने जो है थोड़ी सी परेशानी में है ना अल्लाह को फरामोश कर दिया। तो अजीज़ान मोहतरम, मालूम ये हुआ कि इस दुनिया में तमाम चीज़ें हैं और इंसान गैर से भर के दुआ करता है। हाँ जिलानी मोहतरम, कोई भी दुनिया से चला जाता है इंसान परेशान हो जाता है, घबरा जाता है, लेकिन जब वो अपने करबला को याद करता है अपने होम को भूल जाता है। हाँ जिलानी मोहतरम, करबला के मैदान में इमाम हुसैन जब हर एक को भेज दिया, तमाम असहाब शहीद हो गए। यहाँ तक कि जब शहजादी ज़ैनब से कहा बहन कफन लाओ, बहन ने भाई कफन दिया। हाँ अज़ीज़ान मोहतरम, तारीख में ये मिलता है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, बस 1 मिनट में शायद 2 मिनट, जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अली असगर को लेकर गए मैदान में, रुमला का तीर चला, अली असगर शहीद हो गए। इमाम हुसैन ये पहला शहीद है कि इमाम हुसैन ने नन्ही से कब्र बनाकर दफन किया, पहला शहीद है। जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कब्र अली असगर बना रहे थे, जब कब्र बना चुके, जब इमाम हुसैन खड़ा होना चाह रहे थे, एक आवाज आई है ना, अस्सलाम वालेकुम रसूलुल्लाह। जब सलाम की आवाज आई तब इमाम हुसैन ने सवाल किया कि भाई तुम कौन हो? यहाँ तो कोई एक कतरा पानी देने के लिए तैयार नहीं है, तुम कौन हो कि तुमने हमें सलाम किया? जब इमाम हुसैन ने सवाल किया तो शख्स ने कहा कि मैं कासिद सोहरा हूँ, मैं खत लेकर आया हूँ। अब जो है इमाम हुसैन को खत दिया, बस आखिरी फिक्रा, इमाम हुसैन को खत दिया जनाब सोहरा का। अब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम वो खत पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं। एक मरतबा इमाम हुसैन की नजर जब कासिद सोहरा पे पड़ी, इमाम ने क्या देखा कि ये कासिद जो है खैमे की तरफ देख रहा है। अब इमाम की गैरत को बर्दाश्त नहीं हुआ, इमाम ने कहा भाई तुम उधर क्यों देख रहे हो? तब जो है कासिद ने कहा कि मौला सोहरा ने ये कहा था कि जब करबला में जाना, अगर सब शहीद हो गए होंगे तो मेरा भाई जो खूनियों के बल खैमे की तरफ देखना, खैमे के बाहर होगा, तो मौला मैं जो है असर को देख रहा हूँ। इमाम हुसैन ने कहा हे कासिद, जाकर सोहरा से कह देना अली अकबर भी न रहे, असगर भी न रहे, दुनिया ये मैं नकल है। परवरदिगार इस मुख्तसर से अमाल को कबूल फरमा, करीम जो परेशान हाल उनकी परेशानियों को दूर फरमा। परवरदिगार महरूमा की मग़फ़िरत फरमा, जगह इनायत फरमा। परवरदिगार खानवादे को सब्र जमील इनायत फरमा। परवरदिगार जो मरीज़ अहले बैत मासूमीन अलैहिस्सलाम के शफ़ाए आजिल इनायत फरमा। परवरदिगार मोहम्मद वाले मोहम्मद के सदक़े में हम सबको हासिदीन के हसद से, मुनाफिकीन के निफाक़ से महफूज़ फरमा। परवरदिगार जन्नतुल बक़ी के तामीर असबाब मुहैया फरमा। परवरदिगार हम सबको मोहम्मद वाले मोहम्मद की शफ़ाअत नसीब फरमा। परवरदिगार वक़्त इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के ज़ुहूर में ताजील फरमा, हमें उनकी आवाज़ में शुमार फरमा। रब्बना तक़ब्बल हज़रात एक बार तो इखलास पढ़कर मरहुमा ज़ैनब बिन्त शाबान अली, मरहुम शाबान अली इब्ने गुलाम हुसैन, मरहुमा ज़र्रीन भाई बिन्त प्यार को इसार फरमा दे।
अल्लाह अल्लाह और